इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। ये है हमारे भावी विधायक इंडो नेपाल लाइव खास पेशकश में आपका स्वागत है। आइए हम इस दौरान बात करने जा रहे हैं नरकटिया विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी सोनू कुमार जी से। आइए इस दौरान हम जानते हैं तमाम वो सारे बिंदु, तमाम वो सारी चीजों पर सूक्ष्मता से बात करेंगे, गंभीरता से बात करेंगे। इस बार चुनाव को ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरकटिया विधानसभा को, इसके पीछे का इनका क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है, किन आधार और किन योग्यता पर ये नरकटिया विधानसभा को प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। ये तमाम सारी बातें आइए चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि क्या कुछ खास है, क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी है नरकटिया विधानसभा की सीरत एवं सूरत बदलने को लेकर। तो आइए सीधे चलते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में ये है हमारे भावी विधायक। सबसे पहले इसमें आपका स्वागत है। अब ये चैनल के साथ साथ ये पूरी आवाम और नरकटिया विधानसभा के लोग जानना चाहती है कि किन योग्यता, किन आधार और किन उद्देश्यों पर लगातार जनता दर्शन करके अपार भीड़ के साथ, अपार लोगों की कारवा के साथ आप लगातार जनता दर्शन कर रहे हैं। लोगों का अपार सहयोग, समर्थन और प्यार मिल रहा है। आखिर उसके पीछे का रहस्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या विशेष देना चाहते हैं नरकटिया विधानसभा को? नरकटिया विधानसभा का जो चुनाव है इस बार प्रत्याशी के चेहरा पर है, न कि दलीय आधार पर। वैसे तो हम लोजपा के प्रत्याशी हुए सोनू कुमार, और भी मैदान में जो लोग हैं जदयू के या आरजेडी के प्रत्याशी। नरकटिया विधानसभा के एक एक गांव में हम लोग जब जा रहे हैं, ये लोग का एक ही कहना है, सभी समाज के लोग एक ही कहना है कि हम लोग इस बार का चुनाव प्रत्याशियों के मेरिट और डिमेरिट पर करेंगे, यानी प्रत्याशियों के चेहरा पर वोट देंगे। जहां तक कि पटेल समाज के लोग जो जेडीयू के वोटर हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ। आपके नरकटिया बाजार के पटेल टोला है, नरकटिया का बाजार से पश्चिम, वहां पर हम लोगों ने गया। 200-300 भर की बस्ती है पटेल समाज के लोगों का। उन लोगों ने फूल, माला, मिठाई और भीड़ से मेरा स्वागत किया। हमने भीड़ से अलग हट के लोगों को बोला कि थोड़ा सा आवाज कीजिए कि क्या सच्चाई है। लोगों ने वाच किया, तो वो लोग बोले कि हम लोग अबीर इसलिए लगाए हैं कि हम लोग अपने प्रतिष्ठा बना लिए, यह अबीर हम लोग का प्रतिष्ठा अंत तक कायम रहे। इस बार हम लोग जेडीयू को थे। पटेल समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम लोग जेडीयू के थे, लेकिन प्रत्याशी पसंद नहीं है, इसलिए इस बार का चुनाव हम लोग प्रत्याशी के चेहरा पर देंगे। उन तमाम सारे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? आखिर उनके विश्वास पर आप कैसे खरा उतरेंगे? मेरा इतिहास काफी लंबा है। मैं 22 वर्ष से राजनीति कर रहा हूं। मैं नाबालिग जिस समय था, जिसमें पढ़ने लिखने का समय था, उस समय से मैं राजनीतिक में सक्रिय था। और मैदान में जो भी आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक डॉक्टर शमी मोहम्मद और जेडीयू से श्याम बिहारी प्रसाद, वे लोग में हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक अनुभव और काम के मामले में हम उनके बाबा हैं। मेरा मानना है कि नरकटिया विधानसभा की राजधानी कहे जाने वाली नरकटिया पूरी तरह बदहाल है, पूरी तरह खस्ताहाल है, पूरी तरह तंगहाल है। आखिर क्या वजह है और क्या लगता है आपको? नरकटिया विधानसभा चुनाव जब 1998 या 99 में जब बिहारी प्रसाद के मृत्यु के उपरांत यहाँ जब उपचुनाव हुआ, तो श्याम बिहारी प्रसाद को विरासत में अनुकंपा के आधार पर लोगों ने समर्थन देकर विधायक बनाने का काम किया। तो अनुकंपा के विधायक विरासत में दिया गया कुर्सी और डायरेक्ट बहाली में बहुत फर्क है। और रही बात डॉक्टर शमी मोहम्मद के, तो डॉक्टर शमी मोहम्मद का राजनीतिक में जन्म मेरे सामने वर्ष 2010 में हमारे सामने उनका जन्म हुआ। वे पेशा से डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर भी नहीं है, BH-MS डॉक्टर हैं, छोटे मोटे डॉक्टर, और राजनीतिक अनुभव का कमी है। 5 साल में उनका भी काम लोग देख लिया, 15 साल में श्याम बिहारी प्रसाद जी का भी काम लोग देख लिया।
अब लोग का एक ही कहना है कि सबको देखा बारी बारी, अब की बारी सोनू बिहारी। आखिर अगर आपको यह नेतृत्व, यहाँ की नेतृत्व मिलती है तो क्या कुछ होगा खास नरकटिया विधानसभा में? मेरे नेतृत्व के बाद सबसे बड़ा बात यही होगा कि मैं जो भी वर्तमान और पूर्व विधायक मैदान में हमारे सामने लड़ रहे हैं चुनाव में जो है, उन लोगों को मैं विधायकी करने का कोचिंग पढ़ाऊंगा, विधायकी कैसे चलता है। मेरे विधायक होने के बाद मैं उन लोगों को महसूस करा दूंगा, पूर्व और वर्तमान विधायक को, कि विधायकी कैसे चलता है। आप लोग सीख लीजिए, मात्र 1 साल के अंदर उनको मैं यह सिखा दूंगा। विकास की जो स्थिति है कल में और आज में और होने वाले आपके नेतृत्व में क्या फर्क रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? विकास के जहां तक मामला है, आप लोग जानते भी हैं कि दुआपर पंचायत के मैं 2001 में जब से मुखिया हुआ तब से लेकर आज तक, यानी चौथा पर लगातार पूर्वी चंपारण में 405 पंचायत है। 405 पंचायत में मैं अकेला इकलौता मुखिया के रूप में आज निर्वाचित होते आ रहा हूँ। मेरे अलावा इस जिला में चौथा बार लगातार कोई मुखिया नहीं है। और मेरे पंचायत के एक एक काम को आप लोग घूम कर देख सकते हैं। मेरे पंचायत के काम एक अलग अपने आप में मिसाल कायम है। हमने जब कुछ नहीं था, मुखिया के रूप में था, तो छावादानो तियर नदी का डैम जो आज से 30 वर्ष पहले ध्वस्त हो गया, जो किसान के लिए, इस विधानसभा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जो नदी के पानी को निकाल के नहर में ट्रांसफर करता था डैम, वह डैम ध्वस्त हो गया। वह डैम बनाने के लिए जब अकाल पड़ा आज से 10 साल पहले, तो हमने उस नदी के रेत में अपने जो है तन मन धन से लग के, और जब 10,000 लोगों का जन सहयोग से हमने अपने माथा पर टोकरी ढोकर प्रतिदिन 10,000 लोग का वहां भीड़ इकट्ठा करके हमने नदी के बांध को बांधते हुए, डैम के बदले नदी के बांध को मिट्टी से बांधते हुए और नदी के पानी को नहर में घुमाकर और किसान को खुशहाल करने का काम किया। ये थे हमारे साथ नरकटिया विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी सोनू कुमार उर्फ सोनू मुखिया के नाम से इस क्षेत्र में ये जाने जाते हैं। सोनू मुखिया की पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की जिक्र कर लें तो लगातार लगभग 2.5 दशक से यहाँ के क्षेत्र के लिए यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यानी अपना हर कुछ इन्होंने बिक्री कर दिया। यानी कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि स्वच्छ और निष्पक्ष राजनीति के लिए इन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला, सिवाय अपने कैरेक्टर, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के अलावा। यानी कि अब सीधी बात करें, इनके पास वो ऐसी कुछ नहीं बची है जिसकी बुनियाद पर ये कहें कि मैं अमीर हूँ। ये कहीं न कहीं इस बात की पूरी तस्दीक करती है। इसी तौर पर इन्होंने बताया कि अगर मुझे यहाँ का नेतृत्व मिलता है तो सबसे पहले इसके पीछे के जो हमारे निवर्तमान विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उन तमाम सारे लोगों को मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं कोचिंग कराऊंगा इन तमाम सारे लोगों को कि विधायक कैसा होता है और विधायक कैसा होना चाहिए। वहीं इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश में इन्होंने यह भी बताया कि अगर मुझे जनता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर उसकी वजह से मुझे नेतृत्व मिलती है नरकटिया विधानसभा का, तो मैं नरकटिया विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। खास तौर पे उन्होंने यह भी कहा कि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लगातार पूर्वी चंपारण का एक ऐसा मुखिया मैं बोल रहा हूं, सोनू कुमार, जो 4 टर्म से मैं एकमात्र यहाँ मुखिया रहा हूँ और मेरे कार्यकाल का और मेरे द्वारा किए गए कार्यों का अगर इन्होंने सीधे कहा कि इंडो नेपाल लाइव, इन्होंने कहा कि अगर मेरे किए गए कार्यों के बारे में पूछना है तो यहाँ की पब्लिक और यहाँ की आवाम से पूछिए। यानी कहीं न कहीं ये अपने कार्यों के बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत इन तमाम सारी चीजों से पूरी तरह लवरेज हैं। इनको विश्वास है कि जनता पूरी निष्ठा और कर्मनिष्ठा के साथ इनके साथ जुड़ा हुआ है।
अब यह देखना ये लाजमी होगा कि आखिर सोनू मुखिया यहाँ के आवाम के लिए कितने गंभीर, कितने सजग और कितनी गंभीरता से यहाँ के आवाम में ली जा रही है। इसके लिए इंडो नेपाल लाइव की टीम सीधे चलती है, यहाँ के विधानसभा के कुछ लोगों से जानती है कि कितनी गंभीरता और कितनी सजगता से सोनू मुखिया को आप लोग ले रहे हैं, क्या कुछ होगा खास। ये चलते हैं सीधे, जानते हैं जनता से कुछ राय। आपके भाई स्वयं एनडीए के प्रत्याशी हैं नरकटिया में, लेकिन आप लोजपा के प्रत्याशी सोनू कुमार का सहयोग कर रहे हैं, आखिर क्या लगता है और क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम लोग ही चाह रहे हैं कि और बिहारी प्रसाद को फायदा, उनमें ही मेरिट नहीं है, न किसी का रखवारी कर सकते हैं, तो हम लोग को नेता चाहिए ना दिन, इसलिए इसका मतलब आखिर सोनू मुखिया में है, ऐसी क्या बात है जो उनके पीछे आप लगे हुए हैं, उनके साथ चल रहे हैं? उनमें खूबी नहीं रहता है, एक बार लोग मुखिया होता है, बूथ तो छापा नहीं जा रहा है, बूथ तो छापा नहीं जा रहा है आजकल। अब 4 बार मुखिया हो गया तो मेरिट नहीं रहता तो लोग वोट देता है। तो इस बार क्या परिवर्तन होने की बात है? एकदम आमने सामने लड़ाई है डॉक्टर से और सोनू मुखिया की, और हिंदू सेंटीमेंट इनके साथ रहेगा, इधर उधर वोट बांटेगा तो फिर चुनाव वही। यानी राजद के डॉक्टर शमीम और सोनू मुखिया में लड़ाई है। विकास कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सोनू मुखिया। कैसे? अब उनके क्षेत्र में जब आप यहाँ से एंटर करते हैं, जब इस गाँव में आप आते हैं, तो वो जहाँ तक उनका क्षेत्र है वहाँ तक देख लीजिए आपको रोड पे लाइट लगा हुआ मिलेगा, उनका रोड बना हुआ मिलेगा। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ उनकी सोच और मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट देने की जो उनकी काबिलियत है उसके बदौलत हुआ है। अगर ये एक मुखिया होकर इतना कर सकते हैं तो अगर ये विधानसभा में चले जाएं, आज ये इनके पास पावर हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। मेरा दावा है कि अगर ये इनके हाथ में पावर आ जाए तो ये क्षेत्र का नक्शा बदल देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश। क्या कहेंगे अपने नेता के बारे में, जिस नेता के लिए आप सुबह से आके यहाँ खड़े हैं, आखिर क्या है उस नेता में, क्या लगता है आपको, क्या अनुभव हो रहा है, कैसा फील होता है? जी देखिए, गरीबों का नेता है और गरीबों का मसीहा है। हम गरीबों के लिए संघर्ष करते हैं, बहुत दिनों से संघर्ष करते हैं, और जिस पार्टी से आया उस पार्टी से हम लोग जी जान लगा करके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। नरकटिया विधानसभा में परिवर्तन होगा इस बार? जी, क्या होगा परिवर्तन? नरकटिया विधानसभा में ठोक बजा करके हम लोग कितार्क में सलीम साहब विधायक बन गए, अनुकंपा का विधायक शाम बिहारी बन गया, लेकिन अपनी बार सोनू मुखिया को जिता करके नरकटिया को भाग का उदय करना है, हरियाली पैदा करना है, गरीबों को देखने वाला है तो सोनू मुखिया है, गरीबों का मसीहा सोनू मुखिया है। इसलिए जनता ने जात पात को छोड़ते हुए सोनू मुखिया के नाम पर गिरते होकर गुलबंद होकर पूरा ताकत लगा दी है कि इसको जिता करके विधानसभा के कुर्सी पर बैठाने का है। मैं विधायक बनाना चाहता हूँ श्री सोनू कुमार मुखिया का। ऐसा क्यों? सोनू मुखिया को क्यों विधायक बनाना चाहते सोनू हैं? कुमार मुखिया का विधायक इसलिए बनाना चाहता हूँ कि 20 बरस से सोनू मुखिया अपना मुखिया ही चला लिया, मगर क्षेत्र में 3 बार उतरा सोनू मुखिया, मगर अपनी चांस सोनू मुखिया का। चिराग पासवान का सीट हम लोग का मुख्यमंत्री बनाना है, या जैसे बोले जैसे हमारे जनता सेवा कीजिए, सोनू मुखिया जीत कर जाएगा, चिराग पासवान का सीट उनका होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गांधी पासवान है।